जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के खिलवाग हरिवंश पुराण के अंतर्गत भविष्य पर्व का 10वां अध्याय, जिसके अंतर्गत हम एकारणव में भगवान और मार्कंडेय जी का संवाद का हम अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आत्मा स्वरूप को प्रकाशित करने वाले तप से संपन्न सर्वसमर्थ रजोगुण रहित महातेजस्वी महाबाहु अविनाशी भगवान नारायण हरि ने इस प्रकार संपूर्ण जगत के कारणमय हो जाने पर संपूर्ण जल को आच्छादित करके उसमें शयन किया। जय श्री हरि। ये वे ही भगवान हैं जिन्हें विद्वान पुरुष अविनाशी ब्रह्मा के रूप में जानते हैं। वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का आश्रय लेकर वहाँ सोए थे। जिस परम तत्व को यज्ञ पुरुष के नाम से कहा गया है तथा पुरुष नाम से प्रसिद्ध जो अन्य वस्तुएं हैं वे सब पुरुषोत्तम श्री हरि ही हैं। यज्ञ में तत्पर रहने वाले जो ब्राह्मण ऋतुष कहलाते हैं वे उन्हीं परमात्मा श्री हरि के श्री विग्रह के पूर्व काल में प्रकट हुए थे। उस समय उन्होंने उनको किस तरह प्रकट किया यह बताता हूँ, सुनो। उन भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा और सामगान करने वाले उद्गाता को अपने मुख से उत्पन्न किया होता और अधर्ववर्यु की सृष्टि अपनी दोनों भुजाओं से की। वेदाध्ययन करने के कारण ब्राह्मणशी नाम वाला ब्राह्मण उन्हीं से प्रकट हुआ। उन्होंने प्रस्तोता और मैत्रा वरुण नामक प्रस्ताता की सृष्टि करके प्रति प्रस्ताता को उत्पन्न किया। भारत उन्हीं भगवान ने उधर से प्रतिहर्ता और पोता की सृष्टि की। भरत नंदन उन्होंने मन और उरु से अच्छा वाक और नेष्ठा को उत्पन्न किया। दोनों हाथ से आकृत और यज्ञ संबंधी शुभ्रण को उत्पन्न किया। भुजाओं से ग्रावस्तोता और यज्ञ संबंधी उन्नेता की सृष्टि की। इस प्रकार इन जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने संपूर्ण यज्ञ कर्मों का उपदेश देने वाले 16 उत्तम ऋतुओं की सृष्टि की। यही वेदमय और एक सम्मित पुरुष हैं। 6 अंगों उपनिषद और कर्मकांड सहित संपूर्ण वेद भी इन्हीं के स्वरूप हैं। जब वे कार्मुण के जल में शयन करते थे उस समय जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी उसे मुनिवर मार्कंडेय जी ने ठीक ठीक अनुभव किया था। ऐसा सुना जाता है, महामुनि मार्कंडेय उन महान श्रीहरि के उदर में ही जवान से बूढ़े हो गए थे। उन महाभगवान के ही उत्तम तेज से मार्कंडेय जी को अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु प्राप्त हुई थी। इस तरह से वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान के उदर में ही भूमंडल के तीर्थों में विचरते रहे। उन्होंने वहाँ पवित्र आश्रमों, तीर्थों, देवालयों, देशों, विचित्र राष्ट्रों और नाना प्रकार के नगरों का दर्शन किया। तत्पश्चात वे घोर तपस्या का आश्रय ले जप और होम में संलग्न होकर अत्यंत दुर्बल हो गए। इसके बाद एक दिन मार्कंडेय जी धीरे से भगवान के मुख से बाहर निकले। देव माया से मोहित होकर वे अपना निकलना नहीं जान सके। भगवान के मुख से निकलकर मार्कंडेय जी कार्मुण के जल में आ गए। फिर तो उन्होंने अपने आप को सब ओर से अंधकार से आच्छन्न देखा। अब उनके मन में बड़ा भारी भय हुआ। अपने जीवन के लिए भी संशय उत्पन्न हो गया, परंतु भगवान के दर्शन से उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे बड़े विस्मय में पड़ गए थे। वे मार्कंडेय मुनि अत्यंत शंकित हो मदस्थ की भांति इस प्रकार विचार करने लगे, मेरी यह चिंता क्या है? मुझे मोह हो गया है या स्वप्न का अनुभव हो रहा है? निश्चय ही मेरा यह भाव चिंता, मोह और स्वप्नों में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि ऐसी असंबद्ध और आयुक्त बात कभी सत्य नहीं हो सकती। जहाँ चंद्रमा, सूर्य और वायु का दर्शन नहीं होता, पर्वत और भूतल आच्छन्न हो गए, ऐसा यह कौन सा श्लोक है? इसी चिंता में डूबे हुए मार्कंडेय जी खड़े रहे। वहाँ उन्होंने महासागर के मध्य में मग्न होकर सोए हुए एक पर्वताकार पुरुष को भी देखा, जो सजल जलधर के समान जान पड़ता था। वह पुरुष अपने तेज से तपसा रहा था, अपनी दीप्ति से उद्भासी सा होता था, गंभीरता के कारण जागता सा जान पड़ता था और सर्प के समान उच्छ्वास ले रहा था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। वे मुनि आश्चर्य से चकित होकर ज्यों भगवान के पास पूछने के लिए आए कि आप कौन हैं, त्यों हुए फिर धीरे से भगवान के उदर में पहुंचा दिए गए। पुनः उनकी कुक्षी में प्रवेश करने पर मार्कंडेय जी भी सुस्थिर हुए। वे कारण वर्ण की घटना को स्वप्न दर्शन समझते हुए फिर इधर उधर विचरने लगे। पहले की ही भांति पृथ्वी पर घूमने और भूतल पर तथा स्वर्ग के पवित्र पूर्ण तीर्थों का दर्शन करने लगे। उन्होंने भगवान के उदर में स्थित हुए सैकड़ों यज्ञ संबंधी ब्राह्मणों और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले यज्ञों के अनुष्ठान में लगे हुए यजमान को देखा। ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार का पालन करते थे। ब्रह्मचार आदि चारों आश्रम उत्तम रीति से शास्त्रोक्त मर्यादा का अनुसरण करते थे। महामुनि मार्कंडेय 1,00,000 वर्षों तक सारी पृथ्वी पर विचरते रहे, परंतु कहीं भी उन्होंने भगवान के उदर का अंत नहीं दिखाई दिया। तदनंतर किसी दिन वे फिर भगवान के मुख से बाहर निकल गए। वहाँ अव्यक्त एवं भीषण जगत में जहाँ समस्त प्राणियों का अभाव था, उन्हीं के कारण उनके जल में, जिसका भीतरी भाग कोहरे से घिरा हुआ था, बरगद की शाखा पर एक बालक को सोते देखा। फिर वे आश्चर्यचकित और कौतूहल होकर खड़े रह गए। उन सूर्य के समान तेजस्वी बालक के पास न जा सके। उन्होंने जल के समीप एकांत में खड़े होकर सोचा कि मैंने पहले कभी ऐसा आश्चर्य नहीं देखा था। यह विचार आते ही वे देव माया के प्रभाव से शंकित हो गए। आघात एवं सुस्थिर जल वाले कारणवर्ण में तैरते हुए मार्कंडेय मुनि सर्व में भयभीत हो रहे थे। उन्हें वहां तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। इतने ही योग से बालक रूप हुए हंस रूप स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा। श्री भगवान बोले, बेटा डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है, यही मेरे निकट चले आओ। धीर मुनि मार्कंडेय, तुम बालक हो, अतः श्रम से पीड़ित हो रहे हो। मार्कंडेय जी ने कहा, कौन मेरी तपस्या तथा अन्य सहस्त्र वर्षों की आयु वाले अवस्था का तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है। देवताओं के यहाँ भी यहाँ आचार प्रचलित नहीं है। साक्षात लोकनाथ ब्रह्मा जी मुझे दीर्घायु कहते हैं, मेरा नाम नहीं लेते। किसने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, जो आज मुझ घोर सिरा के तप का तिरस्कार करता हुआ मुझे मार्कंडेय कहकर अपनी ओर देखना चाहता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महामुनि मार्कंडेय क्रोध पूर्वक इस पुनः अपने शरणागत भक्त इन महर्षि से यूं कहा, श्री भगवान वत्स, मैं तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता और गुरु ऋषिकेश हूँ। जय हो ऋषिकेश भगवान की जय। तुम्हें दीर्घायु प्रदान करने वाला पुरातन पुरुष मैं ही हूँ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? पूर्व काल में पुत्र की इच्छा वाले तुम्हारे पिता अंगिरा मुनि ने तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर सर्वप्रथम मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने अग्नितुल तेजस्वी अपरिमित आयु वाले अपने परम प्रिय महर्षि तुच्छ घोर शिरा को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान किया। ऐसी स्थिति में जो मुझसे अभिन्न नहीं हुआ, वह दूसरा कोई भूत अचेतन के कारण एक कारण में रहकर क्रीड़ा करने वाले मुझे योगधर्मी परमात्मा का दर्शन करने का साहस नहीं कर सका। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह सुनकर महातेजस्वी मार्कंडेय जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए। उन लोग पूज्य दीर्घायु महर्षि ने भगवान के मुख से अपने नाम और गोत्र को सुनकर उनके चरणों में सिर झुका दिया और प्रणत भाव से नमस्कार किया। मार्कंडेय जी बोले, अनग, आप इस करुण के मध्य में जो बालक रूप धारण करके शयन कर रहे हैं, आपकी इस माया को ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। निष्पाप परमेश्वर, संपूर्ण ईश्वर, धर्म, यश और सिद्धि से संपन्न आप कौन हैं और किस नाम से लोक में जाने जाते हैं? मैं अनुमान करता हूँ कि आप कोई महान भूत है, क्योंकि साधारण भूत यहाँ नहीं ठहर सकता। श्री भगवान बोले, मुने, मैं नारायण समस्त देहधारी की उत्पत्ति का कारण भूत ब्रह्मा, संपूर्ण भूतों का उद्भव करने वाला तथा समस्त भूतों का भविष्य करने में समर्थ रुद्र हूँ। मैं ही शुक्र नाम से प्रसिद्ध हुआ इन पद पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ। मैं ही ऋतुओं का स्वामी संवत्सर हूँ। मैं ही प्रत्येक युग में युगाक्ष और युगावर्त कहलाता हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण देवता, सर्पों में शेष तथा सारे पक्षियों में गरुण भी मैं ही हूँ। मैं सहस्रों मस्तकों से युक्त विराट
पुरुष हूँ, मैं ही वह आकाश या स्वर्ग हूँ जो मेरे चरण चिन्हों से व्याप्त है। मैं ही सूर्यदेव, यज्ञ पुरुष तथा तपो यज्ञ, योग यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञों से संपन्न होने वाला महायज्ञ भी मैं ही हूँ। मैं ही देवताओं को हाविष पहुँचाने वाला अग्निदेव हूँ। जल जंतुओं का पालक अविनाशी वरुण भी मैं ही हूँ। भूमंडल में ईश्वर धर्मानुष्ठान रूप तप से विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों में से जो अनेक जन्मों तक चित्त वृत्तियों का निषेध रूप योग साधने वाला ब्रह्मवेत्ता सन्यासी है, वह जिस ब्रह्मा का स्वरूप बताया जाता है वह ब्रह्म में ही हूँ। जिसने विश्व आत्मा का साक्षात कर लिया है वह ज्ञानी में ही हूँ। मैं ही योगियों में परम योगवेत्ता, में ही समस्त प्राणियों का अंत करने वाला कृतांत एवं समस्त लोगों का काल हूँ। मैं ही कर्म क्रिया जीव और सबको धर्म के स्वरूप या फल का दर्शन कराने वाला हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित निष्क्रिय साक्षी आत्म ज्योति से प्रकाशित सनातन परमात्मा हूँ। मैं ही प्रकृति पुरुष और देवता हूँ। मैं ही सबका अधिकरण अक्षय एवं वह परमेश्वर हूँ। मैं ही संपूर्ण आश्रमों में निवास करने वाला पुरुषों का धर्म और तप हूँ। मैं ही भगवान हैग्रीव हूँ जिन्होंने महान क्षीर सागर में प्रकट हो वेदों की रक्षा की थी। ऋत और परम सत्य भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। मैं ही पूजनीय, मैं ही भव शिव और मैं ही विद्याओं का अधिपति हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही भूमि और मैं ही आकाश हूँ। जल, समुद्र, नक्षत्र और 10 दिशाएं भी मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा, मैं ही सोम, मैं ही मेघ और मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही क्षीर सागर, समुद्र और बड़वा मुख अग्नि हूँ। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर जगत के जल रूपी हाविष को पी लेता हूँ। मैं ही परम पुरातन ब्रह्मा हूँ। मैं ही यहाँ सबका परम आश्रय हूँ। मैं ही भूत, भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम इस श्लोक में जो देखते, जो कुछ सुनते और जो कुछ अनुभव करते हो वह सब मेरा ही स्वरूप माना गया है। पूर्व काल में मैंने ही विश्व की सृष्टि की थी और आज भी मैं ही सृष्टि करूँगा। तुम मुझे देखो मार्कंडेय, प्रत्येक युग कल्प में संपूर्ण जगत की सृष्टि में ही करूँगा। मार्कंडेय, सारा जगत संपूर्ण रूप से मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझो। अब तुम धर्मोपदेश सुनने की इच्छा रखकर मेरे धर्म की प्राप्ति के लिए उत्सुक हो। मेरे उदर में विचरण करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी मेरे ही शरीर में स्थित, ऋषियों सहित देवता भी मेरी देह में ही है। तुम मुझे व्यक्त जगत स्वरूप, अव्यक्त योग रूपा परमात्मा तथा किसी से भी पराजित न होने वाला विष्णु समझो। मैं एक आकार त्यक्षर मंत्र, प्रणव तथा त्रिपद मंत्र गायत्री हूँ और मैं ही धर्म, अर्थ एवं कामरूप त्रिवर्ग की प्राप्ति कराने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला परमात्मा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार महामुनि व्यास ने इस वेदांत प्रसिद्ध परम तत्व का पुराणों में वर्णन किया है। विश्व रूपधारी भगवान वाल्मुकुंद ने महामुनि मार्कंडेय जी को अपने मुख में डालने के लिए उन्हें शीघ्र ही अपने पास बुलाया और उन्हें अपने उदर में घुसा दी। में प्रवेश किया, तत्पश्चात शीघ्र ही अपने पास बुलाया और उन्हें अपने उदर में प्रवेश दिया। तत्पश्चात भगवान जी के उदर में प्रविष्ट हुए। मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी हंस स्वरूप अविनाशी परमात्मा की आराधना के लिए उत्सुक हो सुपूर्वक विचरने लगे। चंद्रमा और सूर्य से रहित उस एकांत में अनेक प्रकार के स्वरूप का आश्रय लेने वाले हंस नामधारी भगवान, जो अक्षर ब्रह्म रूप हैं, धीरे धीरे विचरने लगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। फिर सृष्टि काल आने पर उन्होंने ही जगत की सृष्टि की तथा सदा ही विविध भौतिक वस्तुओं की वे सृष्टि करते रहे। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में मार्कंडेय जी को भगवान का दर्शन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब हम आगे अध्ययन करेंगे 11वां अध्याय, परमात्मा के द्वारा भूतों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए उनकी नाभि से एक महान पद्म
का प्रादुर्भाव। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय वे हंस संज्ञक परमात्मा कुंभ योनि वह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ होकर अपनी कुंभ जनित देह को अपने आत्मा समष्टि के अभिमान चेतन से आच्छादित करके तपस्या करने लगे। उस समय उन अत्यंत शक्तिशाली विश्व रूप महात्मा ने भौतिक जगत तथा उसके उपादान भूत पंच महाभूतों की सृष्टि का विचार किया। आकाश रहित जल स्वरूप सूक्ष्म गुफा में जगत के लीन हो जाने पर वहां उस समय तपस्या से भावित अंतकरण वाले वे परमेश्वर जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, तब सलिल राशि में स्थित हुए उन्होंने उस एकारण में कुछ क्षोभ हलचल उत्पन्न कर दिया। तदंतर उनके मन में जो सृष्टि विषयक संकल्प की दूसरी तरंग उठी, उससे उस जल में सूक्ष्म छिद्र आकाश या अवकाश प्रकट हो गया। तदंतर जो संकल्प की पुनः तीसरी तरंग उठी, उससे उस आकाश में शब्द की गति हुई, अर्थात वे ईश्वर भी वहाँ शब्द रूप से गतिशील हुए। उनके इस प्रकार गतिशील होने में वायु का वेग ही कारण था। यदि कहें उस समय वहाँ वायु कहाँ थी, तो इसका उत्तर सुनो। वे ईश्वर व छिद्र या आकाश पाते ही अक्षोभ होकर भी स्वयं वायु रूप में प्रकट हो वहाँ बढ़ने लगे। तात्पर्य यह है कि आकाश के अनंतर उत्पन्न हुई वायु शब्द और गति के अभिव्यक्ति में कारण हुई। उस बढ़ती हुई प्रबल वायु से वह एकारण का जल सब ओर से शुद्ध हो उठा। उसमें बहुत सी तरंगे उठकर परस्पर वेग से टकराती हुई उस महासागर को मथने लगी। उस क्षुब्ध महासागर का जल जब इस प्रकार मथा जाने लगा, तब उसको ज्वालामालाओं से युक्त शक्तिशाली कृष्ण वतमा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। उस अग्नि ने वहाँ फैली हुई आगाध जल राशि को सोख लिया। उस जल राशि के क्षीण हो जाने पर वहाँ का स्थान खाली हो गया और आकाश निकल आया। अमृतसर के समान मधुर एवं पवित्र जल परमात्मा के तेज से प्रकट हुआ। उस जल में जो छिद्र प्रकट हुआ, उससे आकाश का आविर्भाव हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। घी के समान द्रव स्वरूप जो जल है, उसके पारस्परिक संघर्ष से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। उस पृथ्वी या पार्थिव शरीर में जठरानल का प्रागट हुआ, जो परंपरा या जल से ही उत्पन्न है। उसे देखकर महाभूतों के आदि सृष्टा परमात्मा देव बहुत प्रसन्न हुए। लोग सृष्टि के प्रायोजन और तत्व को जानने वाले अनेक रूपधारी वे भगवान प्रत्येक कल्प में इस प्रकार भूतों का प्राकट देखकर सृष्टि विस्तार के लिए हितकार ब्रह्मा जी के जन्म का चिंतन करते हैं, अर्थात मानसिक संकल्प से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। एक सहस्त्र युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसी दिन वे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे ब्रह्म पूर्व काल में इस पृथ्वी पर तपस्या से शुद्ध अंतकरण दिख राजाओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा के उपासक यत्नशील अनेक जन्मों तक चित्तवृत्तियों का निरोध करने वाले ज्ञानवान विश्वात्मा साक्षात्कार करने वाले और योगियों में श्रेष्ठ योग वेता रहे हैं। योग वेता विश्वेश्वर देव इन योगवान सबके लिए उपास्य तथा संपूर्णेश्वर और विक्रम से संपन्न ब्रह्मा जी को वेद और जगत की परंपरा बनाए रखने के कार्य में निपुण करते हैं। ब्रह्मा जी को नियुक्त करने के अनंतर भगवान श्री हरि अपने स्वरूप उस महान जल में आच्युत रूप से स्थित होते हैं और ये नियुक्त हुए तेजस्वी बड़ा प्राणियों के कर्मवश उनके कर्मों से उपरत होने पर सोते तथा सबके कर्मों के उद्भव होने पर नाना प्रकार से क्रीड़ाएं करते हुए आनंद मग्न होते हैं। उस समय जबकि ब्रह्मा जी के जन्म का समय उपस्थित हुआ था, भगवान श्री हरि ने अपनी नाभि से एक सहस्त्रदल कमल प्रकट किया, जो रजोगुण या रज से रहित सूर्य के समान तेजस्वी तथा स्वर्णमय था। महात्मा श्री हरि के शरीर से प्रकट हो अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला तथा अतिशय कांतिमान सुगंधित कमल बड़े शोभा पा रहा था। वह आग की प्रज्वलित शिखा के समान अपनी उज्ज्वल प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका तेज शरत काल के निर्मल सूर्य की भांति उद्भासित होता था।
इस प्रकार श्री महाभारत के खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में महापद की उत्पत्ति विषय के 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के बाद भविष्य पर्व का 12वां अध्याय, जिसके अंतर्गत नारायण के नाभि कमल के दलों में समस्त लोकों की कल्पना को आज हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर आप स्वरूप परमात्मा ने अनेक योजन विस्तृत संपूर्ण तेजोमय गुणों से संपन्न और पार्थिव लक्षणों से युक्त उस हिरण्मय कमल में योग वेताओं में श्रेष्ठ संपूर्ण भूतों के मन में स्थित सब और मुख वाले तथा समस्त प्रकार के सृष्टा ब्रह्मा जी को स्थापित कर दिया। जय हो ब्रह्मा जी की। प्राणों के ज्ञाता महर्षि गण पृथ्वी शरीर से उत्पन्न होने वाले उस उत्तम कमल को नारायण के अंग से प्रकट हुआ बताते हैं। वह पद्म जिस देवी का आसन है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस कमल के भीतरी भाग में जो पाषाणमय होने के कारण सुदृढ़ और अंकुर की भांति ऊंचे उठे हुए भाग हैं उन्हें दिव्य पर्वत माना गया है। उनके नाम इस प्रकार है: हिमवान, मेरु, नील, निषद, कैलाश, मुज्जवान, गंधमादन, पवित्र, त्रिकूट, कमनीय, मंदराचल, उदयाचल, कंदराचल, विंध्याचल और अस्ताचल। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न पर्वत देवताओं, सिद्धों और पुण्यशील महात्माओं के आश्रय हैं। इनके बीच का देश जम्बूद्वीप माना गया है। जहाँ याज्ञिकों ने यज्ञ किया है उसी प्रदेश को जम्बूद्वीप की संज्ञा व ख्याति प्राप्त हुई है। उस कमल के गर्भ से जो देवताओं के अमृत रस के समान जल झरता है उस जल को बहाने वाली दिव्य सरिताएं मानी गई है। सैकड़ों देव तीर्थ उनके आपांग हैं। उस पद्म के चारों ओर जो ये केसर हैं वे ही भूमंडल के सारे धातु पर्वत है, जिसकी गणना असंभव है। नरेश्वर, उस कमल के जो बहुत से ऊपरी दल हैं वे ही पर्वतों से भरे हुए दुर्गम मल्लेश देश कहे गए हैं। उक्त कमल के जो नीचे के पत्र हैं वे पृथक पृथक निवास के लिए चुन लिए गए हैं। उन्हीं को महात्मा दैत्यों और सर्पों का वास स्थान पाताल कहा गया है। उन पद्म पत्रों के नीचे जो अदरक नामक स्थान है उन पद्म पत्रों के नीचे जो उदक नामक स्थान है उसे महापातक युक्त कर्म करने वाले मनुष्य डूबते हैं। उसमें महापातक युक्त कर्म करने वाले मनुष्य डूबते हैं। उस कमल के अंत में चारों ओर जो कुश अर्थात जल है वही एक आर्मण की अनंत जल राशि है। उसके 4 भाग चारों दिशाओं में संचित हैं जो जल के समुद्र कहे गए हैं। नारायण ऋषि की नाभि से यह महान पद्म प्रागट हुआ है, इसीलिए उसके इस प्रादुर्भाव को पुष्कर प्रादुर्भाव नाम से कहा गया है। इसी कारण से उस पद्म को जानने वाले पुरातन महर्षियों ने जो यज्ञ परायण तथा वेदार्थ के ज्ञाता हैं यज्ञ में कमल के आकार का कुंड निर्माण किया है। इस प्रकार भगवान ने उस कमल में ही विश्व की व्यवहारिक सृष्टि की है। पर्वतों, नदियों तथा विभिन्न देशों की रचना की है। अप्रियतम प्रभावशाली सर्वव्यापी प्रभाव पुंज ऐश्वर्य संपन्न महामना स्वयंभू भगवान नारायण ने उस महार्ण के भीतर शयन करते समय स्वयं ही उस जगन में पद्म निधि की सृष्टि की थी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गतः। हे श्री कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, हम सब आपकी शरण में हैं। इस पुराण को सुनने वाले, सुनाने वाले और दूरों तक इस पुराण को पहुंचाने वाले हम सभी के परिवार, हम आपकी शरण में हैं। हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 13वां अध्याय, भविष्य पुराण के 13वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। मधु और केटव का ब्रह्मा जी के साथ संवाद तथा भगवान विष्णु के द्वारा वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सहस्र युगों की ब्रह्मा जी की रात्रि व्यतीत होने पर चारों युगों में जो आदि सतयुग आया, उसमें आरंभ होने वाले सृष्टि के कार्य में विघ्न स्वरूप एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मधु था। वह तमोगुण से प्रकट हुआ था। उसी का सहायक एक दूसरा असुर उत्पन्न हुआ था, जो रजोगुण से प्रकट हुआ था। उसका नाम कैटभ था। वे दोनों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे और रजोगुण तथा तमोगुण से आविष्ट रहते थे। संपूर्ण एकावरण के जल में क्षोभ उत्पन्न करते हुए वे दोनों महान असुर क्रमशः काले और लाल रंग के वस्त्र धारण करते थे। उनकी भयंकर दाढ़ें सफेद और चमकीली थी। वे दोनों उत्कट मद से उदाहरण हो रहे थे। बाजूबंद और कड़े धारण करके उनकी दीप्ति से दमक रहे थे। उनकी लाल लाल आंखें बड़ी विकराल थी। वक्ष स्थल मान से भरे हुए और भुजाएं लंबी थी। उनके सिर और शरीर विशाल थे। वे दोनों दो चलते फिरते पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। मेघों की काली घटा के समान काले दिखाई देते थे। उनके मुख सूर्य के समान तेजस्वी थे। बिजली सहित मेघों के समान ताम्र वर्ण वाले दोनों हाथों से वे अत्यंत भीषण दिखाई देते थे। अपने पैरों के चलने के वेग से उस महासागर को उछालते हुए से जान पड़ते थे। जल में सोते हुए शत्रुसूदन श्री हरि की जय हो। शत्रुसूदन श्री हरि को कंपित करते हुए से वे दोनों असुर वहां विचर रहे थे। उन्होंने पूर्वोक्त कमल पर सब और मुख वाले तेजस्वी शरीर से युक्त और योगियों में श्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्रह्मा जी को देखा, जो भगवान नारायण की आज्ञा से समस्त प्रजाओं की, संपूर्ण देवताओं तथा अपने मानस पर महर्षियों की सृष्टि कर रहे थे। तदंतर वे दोनों असुर शिरोमणि बल के घमंड में भरकर युद्ध के लिए उत्सुक और रोष से लाल आंखें किए वहां ब्रह्मा जी से क्रोधपूर्वक बोले, अरे तू कौन है जो मोहे बस हम दोनों को कुछ भी न गिनता हुआ, श्वेत पकड़ी और 4 मुंह धारण किए इस कमल के मध्य भाग में निश्चिंत होकर बैठा है। कमलोद्भव पुरुष आ हमें बाहु युद्ध का अवसर दे। हम दोनों अत्यंत वीर हैं। हमारे साथ तू युद्ध में नहीं टिक सकता। बता तू कौन है? तुझे उत्पन्न करने वाला कौन है? किसने तुझे यहाँ सृष्टि के कार्य में लगाया है? तेरा सृष्टा और संरक्षक कौन है? तू किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, जो लोक में का नाम से कहे जाते हैं, जिन्हें सहस्रों प्रयत्न करके भी किसी ने पूर्ण रूप से नहीं जाना, मैं उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न और योग शक्ति से संपन्न हूँ। क्या तुम दोनों मुझे नहीं जानते? मधुकेटव बोले, महामते, संसार में हम दोनों से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस विश्व को आच्छादित करने वाले रजोगुण और तमोगुण से हम दोनों प्रकट हुए हैं। अतः हम दोनों अपने स्वरूप भूत तमोगुण और रजोगुण के द्वारा इस विश्व को आच्छादित करते हैं। हम दोनों क्रमशः रजोमय और तमोमय हैं। यत्नशील साधकों को दुख देना हमारा काम है। हम धर्मशील पुरुषों को छलते हैं। हमें लांघ जाना सभी देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। हम प्रत्येक युग में उन्नत सारे संसार को मोह में डाल देते हैं। अर्थ, काम, यज्ञ और समस्त परिग्रह हम दोनों ही हैं। जहाँ सुख, जहाँ आनंद है, जहाँ श्री है, सन्नति और नय है तथा इन सबके द्वारा जो जो अभिलाषित वस्तु है वह हम दोनों ही हैं। ऐसा चिंतन कर ब्रह्मा जी बोले, जो योगिक पुरुषों में श्रेष्ठ और जिनकी पहले मैंने आराधना की है, उन्हीं परमात्मा को हृदय में धारण करके मैं सत्य में प्रतिष्ठित हूँ, गुणवान हूँ।
सृष्टि के साधनभूत त्रिगुणात्मक वस्तुओं का मेरे पास संग्रह है, जो योगियों के परम तत्व है, अविनाशी सत्व है, रजोगुण और तमोगुण के सृष्टा हैं तथा जीवों की उत्पत्ति के कारण हैं, जिनसे सात्विक और असात्विक सभी भूत उत्पन्न होते हैं। सबको बस में रखने वाले वे ही परमात्मा समरभूमि में युद्ध करके तुम दोनों को शांत कर देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे तदंतर वहाँ अनेक योजन विस्तृत शरीर धारण करके सोए हुए सबके इंद्रियों के प्रेरक श्रीमान भगवान पद्मनाभ को प्रणाम करके वे दोनों मधु और केटव उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु हम आपको जानते हैं, आप समस्त विश्व की उत्पत्ति के एक मात्र स्थान और पुरुषोत्तम हैं। हम दोनों की जो यह सृष्टि हुई है इसे आप अपनी जय श्री कृष्ण इसे आप अपनी उपासना के लिए ही समझें। देव ज्ञानी पुरुष आपका दर्शन अमोघ बताते हैं, आपको सत्य स्वरूप ईश्वर समझते हैं, इसलिए हम दोनों समीप आकर आपका दर्शन करना चाहते हैं। शत्रुदमन हम दोनों आपके दिए हुए वर की अभिलाषा रखते हैं, जो किसी से भी हारा नहीं, उस पर भी विजय पाने वाले देव आपका दर्शन अमोघ है। आपको नमस्कार है। श्रीमान श्री भगवान बोले, असुर शिरोमणियों जल्दी बोलो, तुम कौन कौन से वर लेना चाहते हो? अहो मैंने तुम्हें जितनी आयु दी थी उससे भी अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हो, आश्चर्य है। अतः तुम लोगों ने जो यह प्रयत्न किया है, तुम दोनों महाबली असुर इसका फल प्राप्त करो, तुम दोनों मेरे बद्ध हो जाओ। इस प्रकार श्री हरि ने उन दोनों से कहा। तब तुम दोनों आघात रहित महान बलशाली महाकाय असुर उनसे यूँ बोले। मधु और केटव ने कहा, प्रभु सुरेश्वर, जिस देश में अब तक कोई मरा ना हो उसमें आप हमारा वध करें, यह हम दोनों की इच्छा है। साथ ही हम आपका पुत्र होना चाहते हैं। श्री भगवान जी बोले, बहुत अच्छा है, तुम दोनों भविष्य में कल्प में मेरे श्रेष्ठ पुत्र होगे, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवद्रोहियों का दमन करने वाले एवं विश्व में सबसे श्रेष्ठ सर्वव्यापी सनातन पुरुष नारायण देव ने रजोगुण और तमोगुण के मूर्तिवान स्वरूप उन दोनों महान असुरों को ऐसा वर देने के अनंतर उन्हें अपनी जांघों पर रखकर मत डाला। वे दोनों विश्व विधाता ब्रह्मा जी के समान ही शक्तिशाली थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में मधु और कैटव को वरदान विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गत। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, हम सभी आपकी शरण में हैं, हम सभी पर कृपा बनाए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व का 14वां अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी के 3 पुत्रों को परम पद की प्राप्ति, फिर उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार, दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन किया जाएगा, जिसका हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, उस समय ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महाबाहु ब्रह्मा जी उस कमल पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर घोर तपस्या में लग गए। वे तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे और अपनी प्रभावों से अंधकार का निवारण करते थे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता ब्रह्मा जी उस समय सहस्त्र किरणों वाले अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। तदंतर कल्याणकारी एवं अविनाशी अचिंत्य स्वरूप सनातन देव भगवान नारायण दूसरा रूप धारण कर अपने आप को ही 2 स्वरूपों में व्यक्त महातेजस्वी महायशस्वी योगाचार नारायण का परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण संख्या आचार कपिल के रूप में वहां पधारे। जय हो। वे दोनों महात्मा ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली तथा क्षेत्र शरीर या आध्यात्म तत्व के चिंतन में तत्पर थे। देवर्षियों द्वारा इनकी स्तुति की जा रही थी।
वहां आकर उन दोनों ने अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ब्रह्म का उपदेश दिया। वे दोनों ही पर और अवर, पुरुष और प्रकृति अथवा कारण तथा कार की विशेषता अंतर को जानने वाले थे। बड़े बड़े ऋषियों ने उनका वहां पूजन किया। उन्होंने इस प्रकार कहा, लोग बहुत हैं, अतः उन समस्त लोगों के नेता और गुरु ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है। वे ही संपूर्ण विश्व के आत्मा तथा जगत की प्रतिष्ठा है। उनके विश्व तेजस प्राग तुरीय नामक पाद सुदृढ़ है। उन दोनों की यह बात सुनकर भुआ श्वः इन तीनों विहातियों का जप करते हुए ब्रह्मा जी ने इन तीनों लोगों की सृष्टि की, जैसा कि ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति कहती है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने पहले भू नामक मानस पुत्र को उत्पन्न किया। कौन सा नामक? सबसे पहले भू नामक मानस पुत्र को उत्पन्न किया, जो अवयव विकार रहित था। उनके मन में उस पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह था। पहले उत्पन्न हुए उस मानसिक पुत्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं? ब्रह्मा जी ने कहे, महामते, ये जो कपिल नामक ब्रह्म तथा वरदायक नारायण है, ये तुमसे जो कुछ कहें वही करो। जय श्री कृष्ण। वेशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जाए उस समय ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भू नामक पुत्र को यह संशय हुआ कि मेरे पिताजी से भी बढ़कर कौन है। तथापि उन दोनों के पास गया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, मैं आप दोनों का सेवक हूँ, कहिए क्या सेवा करूँ? वे दोनों परमेश्वर बोले, जो सत्य व अविनाशी ब्रह्म है, उसके 18 पास माने गए हैं। इन पासों से मुक्त होने के लिए जो सत्य एवं अमृत परम तत्व है, उसका तुम निरंतर चिंतन करते रहो। वेशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जाए उनकी यह बात सुनकर वह ब्रह्मा जी का भू नामक मानस पुत्र उत्तर दिशा को चला गया। वहां जाकर वह ज्ञान दृष्टि से विचार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। तब महामनस्वी भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः मन से ही संकल्प करके भूवर नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की। तब उसने भी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, तो उसने भी पितामह ब्रह्मा जी से वही बात कही कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वह पूर्वोक्त दोनों ब्रह्माओं कपिल और नारायण की सेवा में उपस्थित हुआ। जय श्री कृष्ण। उन दोनों के पास आकर वह पुनः उनके साथ ही भागवती गति परम पदी को प्राप्त हो गया। उसके भी चले जाने पर वैभवशाली भगवान ब्रह्मा जी ने भूर्भुवर नामक तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया, जो मोक्ष साधन में अत्यंत कुशल था। वह भी अपने पूर्वजों के ही धर्म को प्राप्त हुआ और उसने भी उन्हीं की गति प्राप्त की। इस प्रकार ब्रह्मा जी के इन तीनों पुत्रों को उन कल्याणकारी महात्मा कपिल एवं नारायण ने उपदेश दिया और मुक्त किया था। ब्रह्मा जी के उन तीनों मानस पुत्रों को साथ लेकर वे भगवान नारायण और अतीश्वर कपिल अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस समय वे कपिल और नारायण अपने स्वरूप को प्राप्त एवं मुक्त हुए, उसी समय कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने पुनः घोरतर तपस्या प्रारंभ की। उस समय अकेले तपस्या करते हुए भगवान ब्रह्मा जी जब उसमें रम न सके, तब उन्होंने एक शुभ लक्षणा भार्या उत्पन्न की, जो उनके शरीर का आधा भाग थी। तब तेज, कांति और नियम की दृष्टि से उन्होंने सर्वदा अपने अनुरूप भार्या की सृष्टि की थी, जो लोकों की सृष्टि करने में समर्थ थी। जय हो। तब तपोमय जीवन व्यतीत करने वाले ब्रह्मा जी वहां उसके साथ रमण करने लगे। उस समय उन्होंने समस्त प्रजापतियों, सागरों, सरिताओं की सृष्टि की थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने वेद माता त्रिपता गायत्री जी की सृष्टि की। जय हो वेद माता गायत्री जी की जय हो। फिर गायत्री से प्रकट हुए चारों वेदों का संकलन किया। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी अपने लिए भी अनेक लोक सृष्टा पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब प्रजापति थे, जिनसे समस्त लोगों का प्रादुर्भाव हुआ है। उनके प्रथम पुत्र का नाम विश्वेश था। वह महातपस्वी हुआ। फिर उन्होंने धर्म नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की।
तो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र का नाम क्या था? विश्वेश। दूसरे पुत्र का नाम क्या था? धर्म नामक दूसरे पुत्र की सृष्टि की। विश्वेश धर्म जो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ और पवित्र माना गया है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दक्ष, मारीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगिरा और मनु को उत्पन्न किया। जय हो। वे विख्यात ब्रह्मऋषि अथर्व स्वरूप कहे गए। ब्रह्मा जी के वे 13 पुत्र महर्षि हैं। इनके जो वंश है उनका वर्णन किया जाता है। जय हो सभी ऋषि महात्माओं की। भारत तुम्हारा कल्याण हो। अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिहिका, मुनि, प्रबोधा, सुरसा, क्रोधा, विंता और कद्रु ये दक्ष प्रजापति की 12 कन्याएं जो 27 तेजस्वी नक्षत्र हैं। जो 27 तेजस्वी नक्षत्र हैं वे भी दक्ष की ही कन्याएं हैं। मारीचि के पुत्र प्रभावशाली कश्यप हुए जिनकी तपस्या द्वारा सृष्टि की गई थी। दक्ष ने अपनी ये 12 कन्याएं उन्हीं को ब्याह दी। मारीचि के पुत्र प्रभावशाली कश्यप हुए थे जिनकी तपस्या द्वारा सृष्टि की गई थी। दक्ष ने अपनी ये 12 कन्याएं उन्हीं को ब्याह दी थी। किसको ब्याह दी? कश्यप जी को, है ना। मारीचि के जो पुत्र थे कश्यप जी, उनकी तपस्या द्वारा सृष्टि की उन्होंने, और दक्ष ने अपनी ये 12 कन्याएं जो थी उन्हीं को ब्याह दी थी। जन्मेजय, रोहिणी आदि जो सारी पुण्य नक्षत्र स्वरूप कन्याएं थी उन्हें महर्षि दक्ष ने सोम नामक वसु को ब्याह दिया। लक्ष्मी, कीर्ति, साध्या, इच्छा अनुसार विचरने वाली शुभ लक्षणा, विश्वा और देवी मारुतवती इन 5 कन्याओं को पूर्व काल में ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति ने उत्पन्न किया था। भारत तुम्हारा कल्याण हो। धर्मदर्शी ब्रह्मा दक्ष ने ये 5 श्रेष्ठ कन्याएं सुरश्रेष्ठ धर्म को दे दी। ब्रह्मा जी की जो इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली अर्धांशरूपा पत्नी थी उसका नाम सुरभि था। वह गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। भारत तब लोक सृष्टि के हेतु को जानने वाले लोक पूजित ब्रह्मा जी ने गौओं की उत्पत्ति के लिए सुरभि के साथ व्यवहार किया। उसके गर्भ से उन्होंने 11 पुत्र उत्पन्न किए जो हष्ट पुष्ट धर्म परायण, संध्या काल, लाल बादलों के समान कांतिमान तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी थे। वे रोते और दौड़ते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। रोदन करने और दौड़ने के कारण वे रुद्र कहलाए। उनके नाम इस प्रकार है: नृत्य, सर्प, तीसरे, अजेकपात, मृगव्याध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, अहिरुधन, भगवान का पाली, अपराजित तथा महातेजस्वी सेनानी वे 11 रुद्र माने गए हैं। उसी सुरभि के गर्भ से एक सांड का जन्म हुआ। वृषभ का बिना जोते बोए होने वाले अनाज, उड़द, सिक्ता, फंसी, अक्षत, धान जो आदि, बकरे, बछड़े, उत्तम अमृत तथा श्रेष्ठ औषधियाँ, इन सब का प्रागट सुरभि से ही हुआ है। धर्म से लक्ष्मी के गर्भ से काम की उत्पत्ति हुई। साध्या ने साध्य देवताओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी की पत्नी सुरभि ने भव, प्रभव और ईशान को उत्पन्न किया। अरुंधति, आरुणी, विश्वा, वसु, बलध्रुव, विज्ञात हृदय वाले महिष और तनुज, मत्सर और विभूति ये सब सुरभि की संतानें हैं। विश्ववंदिता देवी साध्या ने इंद्र का अनुसरण करके सुपर्वत, विष और नाग नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। धर्म की एक पत्नी का नाम सुरभि भी था। उस सुरभि ने प्रथम धर्म, द्वितीय अविनाशी ध्रुव, तृतीय विश्ववसु, चतुर्थ सोमेश्वर, पंचम पर्वत, छठे योगेन, 7वें वायु और 8वें नृति नामक वसु को उत्पन्न किया। इस प्रकार सुरभि से धर्म की संतानें उत्पन्न हुई। सुना जाता है कि धर्म से विश्वा के गर्भ से विश्वदेवों की उत्पत्ति हुई। जय हो। महाबाहु सुधर्मा, महाबली शंखपात, महाबाहु दाक्ष, वपुष्मान, अनंत तथा महिरण ये चाक्षुष मनु के पुत्र हैं जो विश्वदेवा बनकर उत्पन्न हुए थे। इनके सिवा
विश्वावसु सुपर्वा महायशस्वी विष्टर तथा सूर्य के समान तेजस्वी ऋषिपुत्र रुरु भी विश्व देव हुए थे। इन समर्थशाली विश्व देवों को देव माता विश्वा ने पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। मरुतवती ने मरुतवान नाम वाले शुभ लक्षण देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार है: अग्नि, चक्षु, हवि, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, सर्ववृष्टि, महाभावु, संचय, विरज, शुक्र, विश्वसु, विभावसु, अस्मंत, चित्र, रश्मि, राजा, निष्कुपित, हुयमान, पूति, चारित्र, बहुपन, बृहदुप तथा प्रतापन। पूर्व काल में धर्म से मरुतवती के गर्भ से 2 शुभ लक्षण पुत्र और उत्पन्न हुए थे। राजन कश्यप से अदिति के गर्भ से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनके नाम यूं हैं: इंद्र, विष्णु, भग, त्वष्टा, वरुण, अंश, आर्यमा, रवि, पूषा, मित्र, वरदायक, मनु और पाजन। ये 12 आदित्य श्रेष्ठ देवता हैं। आदित्य के सरस्वती के गर्भ से 2 शुभ लक्षण पुत्र उत्पन्न हुए हैं, जो रूप और बल में श्रेष्ठ हैं। वे स्वर्ग के रूपवान पुरुषों में सबसे उत्तम थे। धनु ने दानवों को जन्म दिया, दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया, काला ने कालकेयों, असुरों तथा राक्षसों को पैदा किया। धनायुषा के पुत्र आदि और व्याधि हुए। सिंह का राहु ग्रह की माता मुनि गंधर्वों की जननी हुई। भारत प्रबोधा अप्सराओं की माता हुई। सुरसा के गर्भ से सर्प हुए। ये देखिए, सुरसा के गर्भ से सर्प हुए। क्रोधा से संपूर्ण भूतों और पिशाचों का जन्म हुआ। प्रजानाथ, यक्षगण, गृहक तथा समस्त चौपाएं भी क्रोधा के ही पुत्र हैं। परंतु सुरभि की संतानभूत गौओं को क्रोधा के पुत्रों में नहीं गिनना चाहिए। आरुण और गरुड़ विनीता के गर्भ से उत्पन्न हुए। जो गरुण भगवान है ना, उनकी बात हो रही। अरुण और गरुड़ विनीता के गर्भ से उत्पन्न हुए। देवी कद्रु ने पृथ्वी को धारण करने वाले सर्पों और नागों को जन्म दिया। राजन, महात्मा श्री हरि की जय हो। महात्मा श्री हरि के उस पुष्कर प्रादुर्भाव के समस्त इस प्रकार समस्त लोग एक दूसरे के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त हुए। मैंने गुरुदेव देवपायन के मुख से पुराण में यह पुष्कर प्रादुर्भाव का प्रसंग सुना। पहले महर्षियों ने जो कुछ किया था वह सब उन्होंने मुझसे कहा था। जो महात्मा पुरुष सावधान होकर इस श्रेष्ठ एवं प्रथम पुराण का सदा पाठ करता है, वह इस जगत में संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करके शोक रहित हो परलोक में स्वर्गीय फलों का उपभोग करता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत भविष्य पर्व के अंतर्गत 15वां अध्याय, जिसके अंतर्गत हम जन्मेजय के द्वारा महाभारत वर्णित चरित्र की प्रशंसा का सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपने वंश के उत्तम महान एवं दिव्य चरित्र का वर्णन सुना, जो हमारे पूर्वजों के परस्पर सहयोग से संभव हुआ था। वह चरित्र अनेक गुणों से सम्मानित है।
वह छंद शास्त्रोक्त छंदों संक्षेप और विस्तार युक्त छोटे छोटे पदों तथा मधुर भाषा में ग्रथित किया गया है। उसमें धर्म, अर्थ और भोगी पुरुषों के शरीर के भीतर अनेक रूप से निवास करने वाले काम नामक त्रिवर्ग का भी वर्णन है। इस चरित्र में ब्राह्मणों के प्रभावों, योद्धाओं के पराक्रम में, वैर का बदला लेने की घटनाओं तथा प्रतिज्ञा के पारगामी पुरुषों के तदनुरूप प्रयत्नों का भी उल्लेख है। ब्राह्मण जिन लोगों की शत्रु भी स्तुति करते थे, ऐसे वीर पुरुषों के चरित्रों का भी इसमें वर्णन है। राजा दुर्योधन ने पांडवों के साथ जो विग्रह छोड़कर प्रेमपूर्ण संबंध नहीं स्थापित होने दिया राजा दुर्योधन ने पांडवों के साथ जो विग्रह छोड़कर प्रेमपूर्ण संबंध नहीं स्थापित होने दिया, वही दोनों कुलों के विनाश का कारण हुआ। देखो कितनी बड़ी का बात कही है। भाई भाई थे, वो साथ में नहीं रहे तो वही उनके विनाश का कारण हुआ। इसलिए भाई भाई को मिलकर रहना चाहिए और उनकी घर में पत्नियों को भी मिलकर रहना चाहिए। उस महाभयंकर संग्राम में जो राजा मारे गए थे, उनके समस्त राष्ट्रों को उन्हीं के सभी पुत्रों ने प्राप्त किया। धृतश्रेष्ठ कुरुवंश के सुविख्यात राजा युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा के अनुकूल चलते थे। उन्होंने तीनों वर्णों के लिए धर्म का बारंबार वर्णन किया है। वे सूरवीरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के प्रधान हेतु रूप में विख्यात है। उन्होंने किसी तरह अहंकार प्रकट करने के लिए नहीं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही चारों वर्णों के पृथक पृथक अनेक धर्म बताए हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्राणियों में से जो लोग गर्भवास में गिर रहे थे और पूर्ण कर्म के क्षीण हो जाने पर पुनः देवलोक में प्रवेश का उपाय पूछते थे, उन सब के लिए वे पृथक पृथक धर्म का उपदेश देते थे। जय श्री हरि। दान में जो स्वयं लगने और दूसरों लोगों को भी लगाने का कार्य है, वह भी उन्होंने बहुत बार किया है। जब पांडव और श्री कृष्ण जी मेरे दोनों का सहयोग प्राप्त होता था, तब उनमें बड़ा मधुर वार्तालाप सत्संग आरंभ हो जाता था। महान ब्राह्मण देव, महाभारत का जो विशाल अध्ययन है, उसका एक दिन में दिव्य दृष्टि से भी महत्व बताना मेरे लिए असंभव है। जय श्री हरि। भगवान में ब्रह्मा जी के दिन या यज्ञ का विस्तार, संक्षेप और उत्तम संग्रह सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गतः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में जन्मेजय का वाक्य विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व का 16वां अध्याय सृष्टि विषयक वर्णन के प्रसंग में ज्ञान और योग का विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तुम पांचों इंद्रियों तथा मन को एकाग्र करके निर्विकार से मेरी कही हुई कथा सुनो। नरेश्वर जो वेद के संबंध से अर्थात वेद मूलक होने के कारण सबसे संबंध रखता है, तथापि जो किसी के कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ब्रह्मा और ब्रह्मवेता से पहले से ही जो सब में अनुगत नित्य सिद्ध है, दक्षिणा प्रधान यज्ञ आदि से ऊपर उठा हुआ है, और जो अव्यक्त सबका कारण नित्य तथा सद सत्व स्वरूप है, वह परब्रह्म परमात्मा ही निष्कल पुरुष है। उसी से स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। वे ब्रह्मा जी स्वयं तो दिव्य है ही, दिव्य शरीर से भी संयुक्त है। वे समस्त प्राणियों के पालक प्रभु, अचिंत्य निर्विकार, युगों की उत्पत्ति के कारण और अविनाशी है। वे अभूत अर्थात स्वयंभू हैं। उनका किसी दूसरे से जन्म नहीं हुआ है, इसलिए अजन्मा है। उनका सर्वत्र समान भाव है, जो अव्यक्त से परे परमात्मा तत्व है। उसे नारायण के स्वरूप को जानने वाले उनके उपासक ही जानते हैं। उसके सब और हाथ और पैर हैं, सब और नेत्र, मस्तक और मुख है, तथा उसके सब और कान है। वह लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। उसी को असत और सत का कारण जानना चाहिए।
वो अव्यक्त है, व्यक्त है, रूपों से स्थित होकर विचर रहे तो भी किसी को दिखाई नहीं देते। विकार युक्त अर्थात क्षर पुरुष रूपवान है, जिसका अव्यक्त में रूपहीन चिन्मय पुरुष परमात्मा ने आश्रय ले रखा है। जैसे लकड़ियों में आग गुण रूप से छिपी हुई है, उसी प्रकार अचिंत्य परमात्मा समस्त भूतों में गुण रूप से स्थित होकर विचरते हैं। वे ही भूत भविष्य और वर्तमान की उत्पत्ति के कारण हैं। वह अव्यक्त है, व्यक्त रूपों से स्थित होकर विचर रहा है तो भी किसी को दिखाई नहीं देता है। विकारयुक्त अर्थात क्षर पुरुष रूपवान है, जिसका अव्यक्त एवं रूपहीन चिन्मय पुरुष परमात्मा ने आश्रय ले रखा है। जैसे लकड़ियों में आग गुण रूप से छिपी हुई है, उसी प्रकार वे अचिंत्य परमात्मा समस्त भूतों में गुण रूप से स्थित होकर विचरते हैं। वे ही भूत भविष्य और वर्तमान की उत्पत्ति के कारण है, सबके स्वामी एवं संरक्षक हैं। परमेष्टि प्रजापति तथा सर्वलोक प्रभु आदि इनके यथार्थ नाम हैं। आपाद अर्थात निर्गुण निराकर से पद अर्थात सगुण साकार रूप में प्रकट हुए वे परमात्मा नार अर्थात जल को ऐन अर्थात निवास स्थान बनाने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वे पहले अव्यक्त थे, फिर महाब्रह्म योगी ब्रह्म योग से इच्छानुसार संकल्प करके व्यक्त भाव को प्राप्त हुए। उन्हीं को ब्रह्म रूप में स्थित हुआ समझो। जय श्री कृष्ण। उन्हीं प्रभु ने ब्रह्म नाम प्राप्त किया। वे स्थावर रंगम रूप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। भारत, उन्होंने पहले पहले यह संकल्प प्रकट करते हुए कहा, मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, अतः वे ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के कारण हैं। यह सारी प्रजा उन्हीं की संतान है। स्वभाव से ही सबकी उत्पत्ति होती है। स्वभाव से ही परमात्मा पूर्वोक्त रूप में प्रकट हुआ। स्वभाव से ही अहंकार तथा यह सारा जगत प्रकट हुआ। यह सर्वव्यापी आश्रय रहित इंद्रियातीत जय स्वरूप अविनाशी ज्योतिर्मय ब्रह्म रूप परमात्मा ही ब्रह्मा नाम से प्रतिपादित होता है। वह स्वरूप से अव्यक्त होने पर भी संकल्प से प्रकट हुए 5 सूक्ष्म भूत रूप उपाधियों से व्यक्त भाव पुरुष स्वरूप को प्राप्त हुआ है और वेद से ग्राह्य हुए विविध संकल्पित जगत को हृदय में धारण करके उसकी सृष्टि के लिए उतावला हो उठा। जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, उस ब्रह्मा तथा स्वभाव से प्रेरित हो शरीर धारण करके ब्रह्म ने जल की सृष्टि की है। जल की सृष्टि से पहले वायु को स्थित एक जगधाता परमेश्वर के अधीन रहने वाले जो मरीचि आदि धाता है, उनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा ने सबको धारण करने के कारण लोक प्रसिद्ध धाता नाम प्राप्त किया। इस प्रकार यह सारा जगत पहले वायु से ही प्रकट हुआ और पहले ही समुद्र में स्थित देवता इसे लांघ कर ऊपर को उठ चुके हैं। पृथ्वी शब्द के वाच्यार्थ भूमि की उस पर संपूर्ण जगत की स्थिति के लिए अभिलाषा करने वाले ब्रह्मा जी ने जल को उससे भिन्न अवस्था में पहुंचा दिया। एक जल के द्रव पदार्थ होने से और दूसरी पृथ्वी के घनीभूत होने से दोनों का भेद स्पष्ट है। पृथ्वी और जल के इस अंतर को प्रत्यक्ष देखते हैं। जल से प्रकट हुई पृथ्वी उसका फल या कार्यरूप होने के कारण अपने कारणभूत जल में जल डूबने और गलने लगी। तब उसके अधिष्ठात्री देवी ने सब और आकाश को गुंजाते हुए से यह सुवाणी कही, अहो जल की इस गहरी गुफा में मैं डूबती और गलती जा रही हूँ। अपने शरीर की कठोरता या घनीभूतता से मेरा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो उठा है, अतः मैं जल के ऊपर स्थित होना चाहती हूँ। कोई आकर मेरा उद्धार करो। तदंतर समस्त भूतों अंकुरित करने वाली पृथ्वी देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हुई और अपने ठहरने के लिए स्थान चाहते हुए पूर्वोक्त कारण से शव और मुँह करके अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी। उसके मुख से निकली हुई उस सुभाषित वाणी को सुनकर भगवान श्री हरि वाराह रूप धारण करके उस महासागर में कूद पड़े। जय हो श्री हरि की, जय हो श्री हरि वाराह रूपधारी भगवान नारायण की जय हो। जल से पृथ्वी को ऊपर उठाकर वह अत्यंत दुष्कर कर्म करके वे भगवान समाधि में लय को प्राप्त अथवा लीन हो अदृश्य हो गए, अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठ हो गए। श्री हरि का वह स्वरूप परब्रह्म एवं चिन्मय प्रकाश रूप है। श्रुति में उसे आकाश नाम दिया गया है। श्री हरि का वह स्वरूप परब्रह्मा एवं चिन्मय प्रकाश रूप है। श्रुति में उसे आकाश नाम दिया गया है। उसी से संपूर्ण भूतों के पितामह ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। आज भी सबकी जय श्री कृष्ण हो। आज भी सबकी उत्पत्ति के स्थानभूत
वे जगदाधार परमेश्वर प्रजाजनों के हित की कामना से सूक्ष्म ज्ञान प्रयोग द्वारा मन से शेष कूर्म आदि रूप से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ऊपर रहकर सबको ताप देने वाले सूर्यदेव अपनी सब ओर फैली हुई किरणों द्वारा हंसते हुए से पृथ्वी के मध्य भाग का भेदन करके उसके उत्पादक जल के पास तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत ताप के कारण सूर्यमंडल के मध्यभाग से सोममंडल का प्रादुर्भाव हुआ। सनातन परमात्मा से प्रकट हुआ वह सोममंडल का अभिमानी चेतन ब्राह्मण है और सोम भाव एवं सोमत्व को प्राप्त है। उक्त सोममंडल के मुख से जो निश्वास वायु प्रकट हुई है वही अक्षर में वेद स्वरूप ज्योति है, जो अपने ज्ञान में प्रकाश से समस्त जगत की वृद्धि अथवा विस्तार करता हुआ समर्थों का प्रकाशक है। वह सृष्टा पुरुष योग में ज्ञान एवं ब्रह्म जनित स्वभाव से सनातन ब्रह्म योनि रूप देव पुरुष की सृष्टि करता है। उस पुरुष का जो द्रव है वही जल है, उसका घनीभाव ही पृथ्वी रूप में परिणित होता है। उसका जो छिद्र है वही आकाश है तथा जो नेत्र है वही तेज है। पुरुष अर्थात ईश्वर से प्राप्त हुआ पुरुष भाव चेतन है, वही वायु के सहयोग से इस शरीर को चेष्टाशील बनाता है। इस प्रकार 5 भूतों के संघात रूप शरीर को प्राप्त होकर जब चेतन उसमें निवास करता है तब वहाँ इंद्रिय रूपी ज्योतियों और जठरानल का प्रागट्य होता है। 5 भूतों से निर्मित जो विराट शरीर है उसमें भी वही अंतर्यामी भूतात्मा निवास करता है। विभिन्न प्रकार के जो शरीर हैं वे सभी उसके लिए सम हैं, अतः वह सनातन परमात्मा उन सब में अनादि काल से विराजमान है। वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म सबकी बुद्धि रूप गृह में स्थित है तथा वह सनातन परमेश्वर ही योग बल से अपने स्वरूप भूत उस ज्ञान का साक्षात्कार करने वाला है। देवधारियों के शरीर में जो अग्नि का वास है वह अग्नि सूर्य का ही स्वरूप है। इसी प्रकार 5 भूतों से सदा संयुक्त रहने वाले शरीर में उन भूतों से मिला हुआ जीवात्मा वह उस सनातन परमात्मा का ही अंश है। वह जीवात्मा 6 शील धातुओं के साथ संगत है, अतः अपने स्वरूप को भूलकर उस मोहयुक्त स्वभाव से ही क्षय को प्राप्त होता है। यह नित्य अक्षय होने पर भी अज्ञानवश देह के क्षय से अपने को क्षयशील मानता है। उस स्वभाव से ही उसे अपने स्वरूप और ईश्वर के नाश का भय प्राप्त होता है। स्वभाव से ही वह शरीर स्वस्थता से शांति का अनुभव होता है और उसके अस्वस्थ हो जाने पर स्वभावतः उसे शांति नहीं मिलती। इंद्रियों के वेग से अत्यंत मूर्छित हुआ मानव ब्रह्म पद परमात्मा के स्वरूप की ओर मोहित ज्ञान शून्य हो जाता है और कर्मों से बंधा रहकर जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है जब तक तत्व ज्ञान के द्वारा वह ब्रह्मानंद के साम्राज्य में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे संसार तथा उसमें बारंबार जन्म मरण की प्राप्ति होती रहती है। जब योगवेत्ता पुरुष योग बल से अपने को इंद्रियों से पृथक उनका नियंता समझ लेता है तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर अपने स्वरूप भूत आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। जय श्री हरि। राधे राधे। वह पुरुष परलोक के भी सुख का परित्याग करके ब्रह्मानंद से संपन्न होता है, फिर तो वह राग द्वेष आदि के कारण हीन अवस्था को नहीं प्राप्त होता और ना ही उसकी आसक्ति ही होती है। वह सर्वज्ञ एवं परम सिद्धि को प्राप्त होकर समस्त प्राणियों को प्राप्त होने वाले आवागमन और जन्म मरण को जानता है, परंतु स्वयं उनके चक्कर में नहीं पड़ता। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अपनी गतियों मुक्ति के उपायों को तथा भूत वर्तमान और भविष्य के विषयों को भी जानता है और कर्मों के भावी फल भोगों की निवृत्ति हो जाने से परम पद को प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह चित्त को बांधने वाले काम आदि दोषों तथा प्रबल लोभों से अनेक शाखाओं में विभक्त होने वाले उन पूर्व वासनाओं
का भी निरोध करे, जो वायु से विशुद्ध होने वाले समुद्र की भांति मनुष्यों को क्षोभ में डाल देती है। इस प्रकार वासनाओं का निरोध करने वाले पुरुष की आदि काम आदि दोषों से मलिन हुई वृद्धि ज्ञानाग्नि से तपकर शून्य शुद्ध हो जाती है। वह ज्ञान वेदों में बताया गया है, जिससे जीवात्मा इस शरीर में रहते हुए ही उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। तेजो मूर्ति योगी स्वाभिमानी पुरुष की भांति योग विद्या के प्रभाव से दूसरे लोग की सृष्टि और संहार भी कर सकता है। यह विश्वामित्र आदि की भांति इस लोक का भी पूर्ण रूप से निर्माण कर सकता है। वह योगी बेड़ी के समान बांधने वाले कर्मों के कारण पशु पक्षी आदि में पड़े हुए जीवों को भी भ्रम में लगाए हुए अपने चित्त के संकल्प मात्र से मुक्त कर सकता है तथा उन कर्मों का बंधन भी खोल सकता है। योग नामक साधना क्षर और अक्षर, भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करके स्थित होती है, अर्थात योगी को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं, परंतु जो अविनाशी ब्रह्म है उसमें कर्मों द्वारा उपलक्षित कर क्षणभंगुर जगत एवं उसके भोग की सत्ता नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।